नमस्कार, मैट्रिक्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विष्णु पारिक और आप देख पा रहे हैं कि मेरे चारों तरफ बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा है जब मस्तक पर साफे लगाए हुए ये बच्चे और बच्चियां यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इस वीडियो को देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आज शेखावाटी के एक ऐसे परिणाम की बात आपसे करने जा रहा हूं जो शायद हमारी कल्पनाओं में भी नहीं था। इतना विराट, इतना बड़ा और इतना विशाल परिणाम गुणात्मक रूप से और संख्यात्मक रूप से हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और आज के इस पूरे वीडियो में मेरे बाईं ओर जो व्यक्ति खड़े हैं मदन सर हैं, और मेरे हिसाब से शेखावाटी का शायद ही कोई बच्चा होगा इन दिनों पिछले 10 साल में जिसने कभी नीट की तैयारी की और इनके नाम से वो वाकिफ ना हो। लगभग 10,000 बच्चों को डॉक्टर बनाने वाले मदन सर हमारे साथ में खड़े हैं और साथ में उनके शिष्य हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ये परिणाम नीट का ऐसा परिणाम आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, बच्चों ने एग्जाम दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन का रिजल्ट तो ये दूसरा है, पर फाउंडेशन बैच का पहला रिजल्ट है। पिछले साल हमारा पहला रिजल्ट था, उसमें 200 से ज्यादा बच्चे हमने डॉक्टर बनाए। पहली बार 200 पार थे, लेकिन इस बार तो कमाल हो गया जब फाउंडेशन बैच का पहला रिजल्ट आया, उस बैच का पहला परिणाम आया। और यदि हम ये मानते हैं एक्सपेक्टेड कि नीट की कट ऑफ 620 जाती है, तो मदन सर 700 प्लस बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। और यदि 630 कट ऑफ चली जाती है तो शायद 600 प्लस बच्चे होंगे। और मान लीजिए कि बहुत मुश्किल मान लें 640 कट ऑफ चली जाती है, संभावनाएं कम है, पर यदि चली जाती है तो भी 500 प्लस डॉक्टर। बहुत बड़ा परिणाम है। इसकी बात करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा मदन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विष्णु जी। अभिभावकगण और बच्चों, देखो ये विष्णु जी ने सही कहा कि हमारे मैट्रिक्स नीट डिवीजन से दूसरा ये जो परिणाम आ रहा है, ये दूसरा परिणाम पहले परिणाम जो 200 बच्चे थे उसके कंपेयर में 3 गुना हो जाएगा 600 बच्चे होने पर, और वो 630 की कट ऑफ पर। और यदि 620 की कट ऑफ है तो ये 3 गुने से भी ज्यादा हो जाएगा, 700 के करीब बच्चे। और यदि बहुत बड़ी कट ऑफ चली जाए 640 की, उस केस में भी ये 500 से ऊपर बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसका मतलब ये 2.5 गुने से भी ऊपर का परिणाम हो गया जी। और ये परिणाम तभी हो पाया विष्णु जी जब एक बेस्ट सिस्टम मिला जी, मैट्रिक्स का, जो कि पहले से प्रूवन था। और उस बेस्ट सिस्टम के साथ नीट डिवीजन की बेस्ट फैकल्टी टीम जुड़ी जी, बिल्कुल। और उस बेस्ट फैकल्टी टीम ने बच्चों के साथ बहुत जी जान से प्यारा काम किया। तो मैं इसके लिए मैट्रिक्स फैकल्टी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम किया। मदन सर, मैं सामान्यतः हम थोड़ा सा कम बोल पाते हैं, पर मैं आज आपसे परमिशन चाहूंगा और पूरी विनम्रता के साथ में, पर मैं गर्व के साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि अपने फाउंडेशन के पहले बैच से 700 प्लस 600 प्लस जो भी बुरी से बुरी सी स्थिति हो कि यदि 640 की कट ऑफ जाती है तो भी 500 प्लस डॉक्टर, शायद शेखावाटी में जो संस्थान पिछले 15-20 वर्षों से भी काम कर रहे हैं, ये शायद पहले कभी संभव नहीं हो पाया कि अपने पहले बैच में इतना बड़ा परिणाम। बिल्कुल सही कह रहे हो विष्णु जी। जैसे अपन 12th के साथ वाले बच्चे, जो फाउंडेशन का पहला बैच है, इसमें 12th के साथ के बच्चे अपने 100 के करीब डॉक्टर बनेंगे। तो ये 100 के करीब जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे, ये इस तरह का फाउंडेशन का जो रिजल्ट है, वो जो पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने कईयों ने 14-15 साल बाद में दिया था रिजल्ट, कईयों ने 20-22 साल के बाद में दिया था रिजल्ट। और मैं ये बड़ी विनम्रता से आपको तथ्य बता रहा हूँ, कोई हवाई मैं दावा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस फील्ड में 2008 से हूँ। मुझे सभी इंस्टीट्यूट्स के उतार चढ़ाव का पता है कि किसने कब कैसा रिजल्ट दे रखा है। तो मैट्रिक्स ने जो रिजल्ट दिया है ये दूसरे ही साल में, और अपने पहले फाउंडेशन बैच से रिजल्ट, तो ये रिजल्ट 15-16 साल बाद में आने वाले रिजल्ट, 20 साल बाद में आने वाले रिजल्ट के बराबर है। तो ये एक अप्रतिम रिजल्ट है। मतलब अपने आप में ये तो एक चमत्कारिक चीज है, मतलब अपने आप में बहुत चमत्कृत करने वाली बात है कि पहला ही फाउंडेशन का बैच है और वहां से इतना बड़ा परिणाम। देखिए, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि बिना फैकल्टीज की मेहनत के, बिना एक प्रॉपर सिस्टम के संभव नहीं था, पर मुझे लगता है कि ईश्वर की भी कृपा है और हमें उनका आज जो है वो शुक्रिया निश्चित रूप से अदा करना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों ने हमें बहुत सारा गौरवशाली एक परिणाम दिया है। और मैं इस वीडियो को देखने वाले बच्चों से, ये भी जो बच्चे हैं चाहे अभिभावक है, दोनों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो चारों तरफ ये साफे लगाए हुए बच्चे खड़े हैं, आप सोच रहे होंगे कि ये बता रहे हैं कि 700 प्लस डॉक्टर बनने वाले हैं, 600 प्लस डॉक्टर बनने वाले हैं, यहां बच्चे इतने से कैसे खड़े हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन जिन बच्चों के साफे लगे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस परिणाम में, नीट का जो टोटल होता है वो 720 मार्क्स होता है, 720, पर ये जो बच्चे खड़े हुए हैं वो बच्चे हैं जिनके 700 या 700 प्लस मार्क्स आने जा रहे हैं।
एक्सपेक्टेड ये है कि ये सारे के सारे बच्चे 700 700 प्लस मार्क्स वाले बच्चे हैं सर। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल सर, ये सब इसलिए हो पाया कि मैंने कहा ना कि बेस्ट सिस्टम, बेस्ट फैकल्टी टीम, और इसके साथ में मैं आपको एक और तथ्य से अवगत करवाना चाह रहा हूं बड़ी विनम्रता से। ये मैट्रिक्स में ही हुआ है कि हमने बाकी और इंस्टीट्यूट्स में जिस टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके कंपेयर में हम 20 से 25 दिन पहले सिलेबस कंप्लीट कर चुके थे। तो हमारे बच्चों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 टेस्ट सीरीज दी हैं जी, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2-2 बार टेस्ट सीरीज दी हैं। तो वो टेस्ट सीरीज हम 2 बार और 3 बार बच्चों से रिवीजन की तब करवा पाए जब हमने सबसे पहले सिस्टमेटिक टाइम पर सिलेबस करवाया तब। तो मेरे 3 फैक्टर आ गए कि बेस्ट सिस्टम मैट्रिक्स का जो पहले से प्रूवन था, बेस्ट फैकल्टी टीम, और सबसे पहले सिस्टमेटिकली टाइम पर सिलेबस करवाना। सर मैट्रिक्स का एक ध्येय वाक्य मान लीजिए, एक स्लोगन है कि एग्जाम चाहे कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। मुझे लगता है नीट डिवीजन ने उसको और ठप्पा लगा दिया है, उस पर और मोहर लगा दी है। बिल्कुल सर, मैं कई बार बच्चों को क्लास में मोटिवेट करने के लिए बोलता भी था कि अपने मैट्रिक्स के जेईई डिवीजन ने कई बार इस चीज को प्रूव कर दिया और अपने जो स्कूलिंग विंग है उसने भी इस चीज को प्रूव कर दिया। अब अपनी मैट्रिक्स नीट डिवीजन की बारी है कि अपन अपने इस ध्येय वाक्य को प्रूव करें कि एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। और वो अपने फाउंडेशन के पहले ही बैच से और अपने दूसरे रिजल्ट में ये मैट्रिक्स के बच्चों ने साबित कर दिया। इसके लिए मैं मेरे बच्चों को बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे बहुत अच्छे डॉक्टर बन करके समाज की, देश की सेवा करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। मैं अभी ये रिजल्ट की मैं समरी बना रहा था तो इसमें कुछ और मुझे ऐसे आंकड़े नजर आए जो आंकड़े बहुत जरूरी हैं कि हमारे व्यूअर्स तक जाएं। जैसे यदि उसको ऑल ओवर देखते हैं कि 700 प्लस मार्क्स लाने वाले लगभग 11 बच्चे हैं। 11 प्लस बच्चों के 700 प्लस मार्क्स आने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नीट जैसे एग्जाम में 720 में से 700 या उससे प्लस लाने वाले सेकंड बैच से ही, हाँ बहुत बड़ी बात है। सेकंड रिजल्ट है, बैच तो पहला ही है। बड़ी बात ये इसलिए है कि ये दूसरा ही रिजल्ट देने वाले इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। हाँ, जिनके पास बच्चे भी लिमिटेड थे, हाँ, पहली बार थे, लोग विश्वास कम करते हैं, पर फिर भी अद्भुत मतलब परिणाम इसमें आने जा रहे हैं। ये 17-18 साल वाले, 25-26 साल वाले इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं हो रही, दूसरे साल का जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये रिजल्ट दिया जा रहा है, इसलिए ये अप्रतिम रिजल्ट है। ये लगभग वैसा सा हो गया सर कि एक छोटा सा बालक अपनी माँ की गोद में खेल रहा था, दूर से एक सूरज नाम का उसको कुछ ऐसा लड्डू सा दिखा, वो उछल करके उसको मुंह में भर लेता है। हनुमान जी वाली सी छलांग हो गई कि यहां से छलांग लगाई और सीधा जाकर के बड़े परिणाम को अपने मुंह में डाल लिया। बहुत बड़ी बात है सर। दूसरा आंकड़ा ये भी आता है कि यदि मैं 690 प्लस वाले बच्चों की बात करूं कि जिन बच्चों के 690 प्लस मार्क्स आएंगे, वो आंकड़ा भी लगभग 40 से उससे ज्यादा जाने वाला है। और एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है 680 नंबर को। यदि 680 मार्क्स की बात करूं तो वो आंकड़ा भी सर 100 प्लस बच्चों का पहुंच रहा है। यानी देखो, इसको ऐसे भी समझे सर, पिछली बार हमारा पहला ही बैच था और पहले बैच में जहां से भी जैसे बच्चे आए वो आए, उसमें 200 प्लस डॉक्टर अपन ने बनाए, पर इस बार तो ये कि 680 प्लस वाले ही 100 बच्चे हैं और 700 प्लस वाले बच्चे यहां पर खड़े ही हैं। मतलब बहुत बड़ा परिणाम लेकर के आप आए हैं इस बार। तो मैं ये चाहूंगा सर कि डेफिनेटली आपसे बात कर ही रहे हैं, कुछ बच्चों से भी बात करी जाए, उनसे भी पूछा जाए। और आपको इसलिए बधाई दूंगा सर, मुझे कई बार लगता है कि जिंदगी में हमारा एक परिचित डॉक्टर हो तो ऐसा लगता है कि यार हमारा एक परिचित डॉक्टर, क्या चिंता, बीमार पड़ गए तो। आपने सर 10,000 बच्चों के लगभग डॉक्टर बनाए और ऐसे आप जो है वो बच्चे भर भर के डॉक्टर बनाएंगे। मुझे लगता है कि ट्रेन चाहिएगी एक अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में भेजने के लिए, क्योंकि इतने बच्चों को आप डॉक्टर बना रहे हैं। आपको इंटरनली कैसा फील होता है, आपको क्या महसूस होता है अंदर से? विष्णु जी, इसमें मुझे बड़ी संतुष्टि का भाव आता है और ये जो संतुष्टि का भाव है, ये संतुष्टि का भाव ही मुझे बड़े लगाव से इन बच्चों के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये जो संतुष्टि का भाव है, ये मुझे थकने नहीं देता कि मैं ये नहीं देखता कि भाई मैं बच्चों के साथ कब तक काम कर रहा हूँ, रात के 9 बज गए कि 10 बज गए। कई बार ऐसा भी होता है कि लास्ट क्लास के बाद में भी हम आधे घंटे घंटे पर बाद तक भी बच्चों के साथ डाउट काउंटर पर डाउट सोल्व वगैरह के लिए डिस्कशन करते रहते हैं। तो वो थकने नहीं देता ये भाव कि हमारे बच्चे हैं वो डॉक्टर बन करके, अच्छे डॉक्टर बन करके समाज सेवा करेंगे। मुझे लगता है इतने परिणाम आते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर भी आता होगा, खुद के ऊपर भी पर्सनली। देखो, प्रेशर जैसा तो नहीं, और आपने जो ये कहा कि भाई इतने बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बने जरूरी है, तो भगवान की दया से अभी तक मुझे ये 16-17 साल के करियर में जरूरत पड़ी नहीं कि कभी मुझे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े। बढ़िया हेल्थ दे रखी है। बहुत अच्छी बात है।
मैं चाहूंगा कि इन बच्चों से भी बात करें और इन बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपने गांव का नाम और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आने वाले हैं वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। मेरा नाम विकास सऊ है, पिता का नाम ओम प्रकाश जी सऊ, गांव पदमपुरा, नौर, हनुमानगढ़। मेरा नंबर 700 है। मेरा नाम बंटी सैनी है, सन ऑफ मिस्टर बद्री प्रसाद सैनी। मेरा गांव खादरा है, जो कि एक नीमगा थाना का छोटा सा गांव है। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 710 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 710 का बहुत अच्छा स्कोर है। मेरा नाम मनीष यादव है, पिताजी का नाम मंगल चंद जी है। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 705 है। बहुत अच्छा। माई सेल्फ कपिल मेला, सन ऑफ मिस्टर लाल सिंह जी मेला। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 705 है। मेरा गांव दादे रामपुरा रिंगस। बहुत बढ़िया। मेरा नाम वंश जांगिड़, मेरे पापा का नाम कुलदीप जी जांगिड़। मेरा गांव झुंझुनू बड़ुंदा खुर्द है। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 705 है। मेरे पीछे भी एक बच्चा खड़ा है और इसकी लंबाई देख करके ऐसा लगता है कि मतलब जोरदार। तुमने अपनी लंबाई जितने मार्क्स लिया है, तुम भी अपना परिचय दो पूरा। मेरा नाम आर्यन जाजड़िया है। मेरे पापा का नाम राजेंद्र जी जाजड़िया है। मैं झुंझुनू जिले का हूँ। गांव मेरा असलसर है और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है 700। क्या बात है। मेरा नाम हिमांशु नेटवाल है। मेरे पिताजी का नाम गोपाल जी नेटवाल है। मेरा गांव ठिकरिया खुर्द है और मेरा नीट का एक्सपेक्टेड स्कोर 700 है। अब बेटियों से बात करते हैं। और सर मैंने एक चीज और देख रहा था मैं कि बेटियां भी बहुत सारी हैं। हाँ हाँ, मतलब 700 प्लस वाली बेटियां इतनी, तो टोटल में तो और भी ज्यादा संख्या होगी इनकी। हाँ 40%, 50% के करीब मिलेंगी। अच्छा, क्या बात है। बताइए आप अपना। मेरा नाम सोनल चौधरी है, पिताजी का नाम हरि सिंह जी धायल है और मैं रिंगस शहर से बिलोंग करती हूँ, उसमें कोटरी धालान गांव से, और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 705। 705, वेरी गुड। मेरा नाम प्रियंका है, पिताजी का नाम महावीर सिंह जी है। मैं माउंडा खुर्द नीमका थाना से हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 700 है। क्या बात है, वेरी गुड। मेरा नाम यशिता चौधरी है, डॉटर ऑफ मिस्टर सुरेश कुमार। मैं रिंगस से हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 700 है। मेरा नाम संजना महरिया है। मैं सुरेंद्र सिंह जी महरिया की बेटी हूँ और मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 702 है और मैं कासरडा रिंगस की रहने वाली हूँ। सर इन बच्चों ने जब अपना परिचय दिया तो एक बात निकल करके आई कि ये कोई बहुत बड़े महानगरों से नहीं है। सारे बच्चे छोटे गांवों से हैं, कस्बों से है, छोटी छोटी ढाणियों से है, पर फिर भी जबरदस्त स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब प्रतिभा किसी स्थान विशेष की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा के लिए आप कहीं से भी निकल करके और आ सकते हैं, पर उनको तराशने वाले लोग भी चाहिए। तो आपकी पूरी टीम ऐसी है कि वो तराश करके इस तरह से बच्चे निकाल पा रही है। हाँ सर, मैंने शुरू में ही कहा कि हमारी टीम है वो नीट के लिए एक बेस्ट फैकल्टी टीम है। उसने बहुत अच्छा काम किया बच्चों के साथ, लेकिन मैं मेरी टीम के साथ साथ बच्चों के प्रयास को ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि ये बच्चे अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। ये अपने अभिभावक का संघर्ष देखे हुए बच्चे हैं, तो अपने अभिभावक का संघर्ष है वो इनको काम करने के लिए प्रेरित करता है और ये बिना थके अपने लक्ष्य की ओर अनवरत प्रयासरत रहते हैं और उसी की बदौलत है कि आज ये इतना अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, इस रिजल्ट को फिर से एक बार समराइज करते हुए आपने बहुत 2-3 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण है समय पर सारे टेस्ट लेना। सर एक डीटीएस एक वर्ड आता है अपने यहाँ पर, डीटीएस एक्चुअल में हमें तो पता है, पर बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ये पता नहीं कि डीटीएस क्या होता है। सर ये यहाँ सीकर में एक कल्चर है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में बच्चों का सिस्टमेटिक रिवीजन करवाने के लिए जो टेस्ट सीरीज करवाते हैं उसको डीटीएस नाम देते हैं, डायमंड टेस्ट सीरीज। ओके। कि वो बच्चों को फ्लोरिश करके उनको एक्सप्लोर करके डायमंड जैसा बनाती है, इसलिए डायमंड टेस्ट सीरीज नाम देते हैं उसको। ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज है, वो अपने शुरू में जो बैच स्टार्ट हो गए थे उन बच्चों को तो हमने 3 बार वो टेस्ट सीरीज करवाए, 3 बार रिवीजन करवाया, और उसके 15 दिन बाद में जो बैचेज शुरू हुए थे उन बैचेज की हमने 2 बार वो टेस्ट सीरीज करवाई। तो ये ऐसा केवल मैट्रिक्स नीट डिवीजन में हुआ था कि लास्ट के 70-75 दिन में बच्चों से हमने 2-2 बार 3-3 बार टेस्ट सीरीज के थ्रू रिवीजन करवाया, और इसी की बदौलत ये है कि इतना प्यारा रिजल्ट आने जा रहा है। सर मैं एक सवाल बच्चों से पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूँ और वो ये बताते हैं कि सर हमें नीट के पेपर को देते समय ऐसा लगता ही नहीं कि हमने को नीट का पेपर दिया, हमें लगता है हम हमारी डीटीएस दे रहे हैं। तो इस बार आपको कैसा फील हुआ, कैसा लगा आपको? जब मैं नीट का पेपर दे रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हमारे टीचर्स ने ही बनाया पूरा पेपर। सच में मतलब क्वेश्चन भी रिपीट ऐसे कैसे हो रहे थे? हाँ, और फिर मैंने घर आके मतलब ऐसे एक्सपेक्टेड स्कोर करके मदन सर से कॉल भी किया था और फिर भी बोला था मैंने कि सर मेरे को ऐसे लग रहा था कि आपने ही बनाया पेपर। हाँ सर, ये बहुत बार मतलब अंदर की बात क्या है सर, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि पेपर ऐसे कैसे आता आपका? वो
इसके पीछे सर ये है कि भाई अभी भी बहुत रेयर केस में, देखो ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बड़े विनम्र भाव से बोल रहा हूँ कि अभी भी मेरे फिजिक्स के पेपर मैं खुद बनाता हूँ। हाँ। ऐसा नहीं कि भाई 2-3 साल से 4-5 साल से काम करने वाले जो हमारे स्टाफ या टीचर्स हैं उनसे पेपर बनवा लूँ। मैं खुद अभी भी, चाहे मुझे कभी भी टाइम निकालना पड़े, मैं खुद पेपर बनाता हूँ और उसमें ये देखता हूँ कि किस वैरायटी का क्वेश्चन है वो पिछले कुछ सालों में फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, उसी के इर्द गिर्द पेपर बनाने की, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। और तभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली वैसा होता है। अच्छा, एक बात और है, अभी अपन बात कर रहे हैं, जैसे मैं बच्चों से जैसे आपसे पूछना चाहूंगा कि आज हम ये आंकड़ा देख रहे हैं कि कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जाती है, कि मान लीजिए 620, 630 या 640, तो लगभग 500 प्लस, 600 प्लस और 700 प्लस बच्चे मतलब डॉक्टर अपने बनने वाले हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको मैट्रिक्स में पढ़ते समय, तैयारी करते समय ऐसा लगता था कि इतने बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं मैट्रिक्स से? हाँ, क्योंकि वहाँ पे जब हम नंबर अपने दोस्तों को देखते थे तो उधर भी डिट्टो ऐसा ही आंकड़ा रहता था। वहाँ पे ऐसे आइडिया लग जाता था कि उधर भी बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर लाते थे, तो बहुत अच्छा ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल था, तो ऐसे पता तो चल ही जाता था कि हाँ यहाँ से तो मस्त रिजल्ट बनने ही वाला है। वेरी गुड। अच्छा एक बात, हाँ अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे टेस्ट सीरीज DTS आप देते थे, तो DTS के बेसिस पर यदि मैं देखूँ या समझना चाहूँ कि DTS देने के बाद वो आपके रिजल्ट में कितना हेल्पफुल रही? मतलब DTS देने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि DTS ही दे रहा हूँ मैं नीट में, और DTS से भी आसान पेपर था। DTS के स्कोर में और अभी वाले नीट के स्कोर में? नहीं, DTS का स्कोर मेरा हाईएस्ट था 705 और मेरा नीट में भी 705 ही आया है। क्या बात है, ये बहुत अच्छा। आपको क्या लगता था? इवन मेरा तो लास्ट DTS का स्कोर भी 705 था और नीट का स्कोर भी सेम ही रहा, और ईजी लग रहा था वहाँ से, DTS से भी काफ़ी ईजी लग रहा था नीट। कुल मिला के सर ये मान सकते हैं कि एक सतत रूप से अनुशासन के साथ में की गई मेहनत बड़ा परिणाम देती है। ये बड़ा परिणाम आज मैट्रिक्स के सामने है, और इस वीडियो को अब मैं समापन की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। और एक बात आपसे कहूंगा, मदन सर को देख करके मुझे एक शेर याद आ गया कि दिल बहुत कोमल है, इस पर बोझ न भारी रखिए, जिंदगी एक जंग है और जंग को जारी रखिए, हमने जिंदगी कितनी जी इसकी न गणना कीजिए, हमने जिंदगी कैसी जी इसकी शुमारी कीजिए। तो आपकी जिंदगी का जो क्वालिटेटिव पक्ष है वो ये है कि हमने जिंदगी कैसी जी इसकी शुमारी कीजिए। आज जब मैट्रिक्स नीट डिवीजन की पूरी टीम आपके सामने परिणाम लेकर के खड़ी है, तो मैं फिर से गर्व के साथ कहना चाहूंगा, गर्व है, अभिमान नहीं है, लेकिन स्वाभिमान अवश्य है कि बहुत लंबे अरसे तक प्रयास कर रहे लोग निश्चित रूप से बेहतर काम कर रहे हैं, बढ़िया परिणाम दे रहे हैं। पर ये हमें ईश्वर ने सौभाग्य दिया कि अपने पहले ही फाउंडेशन रिजल्ट में हम ऐसा परिणाम लेकर के आए हैं जिसकी तुलना किसी भी संस्थान से करना संभव ही नहीं है, क्योंकि जहां बाकी लोगों को पहुंचने में 10-10, 15-15, 20-20 वर्ष लगे, वहां ईश्वर ने हम पर आशीर्वाद किया कि हम पहली बार में इतना बड़ा रिजल्ट लेकर के आए हैं। आप भी यदि अभिभावक हैं, आप भी यदि बच्चे हैं, आपका सपना भी यदि डॉक्टर बनने का है, तो फिर आपको यह विचार करना चाहिए किन हाथों में, किन लोगों का मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़े। मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपको आमंत्रण देता है, आप चले आइए, आप सपना देखिए, आपके कदम 2 चलेंगे तो हमारे कदम 4 चलेंगे, और निश्चित रूप से उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हम तैयार होंगे। पुनः आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबसे एक अपेक्षा जो हम हर बार रखते हैं, डॉक्टर बनिएगा, खूब मेहनत करिएगा, खूब पैसे कमाइएगा, पर ध्यान रखिएगा ईश्वर ने आपको वो भूमिका दी है जो उसकी बनाई गई मशीनरी को ठीक करने का काम आपके हाथों में सौंपेंगे। लोग लाकर के अपने परिजनों का अपना जीवन आपके हाथों में सौंपेंगे। बेहतरीन डॉक्टर बनिए, देश को निरोगी बनाइए, उसको आरोग्य प्रदान कीजिए, और खुद भी बहुत अच्छे व्यक्ति बनिए, भारत को बनिए और भारत को बनाइए। मदन सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, पुनः बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और हाँ एक और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक जब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी तब तक बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। वो सारे अपडेट्स इस चैनल पर आपको अवेलेबल होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।